नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम। यह महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण नाटक है और कहा भी गया है कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वह कालिदास का सर्वस्व है। देखिए विद्यार्थियों, इस नाटक में हम पढ़ रहे हैं आज द्वितीय अंक का यह जो श्लोक है, और यह उस समय का है जब राजा बैठा हुआ है और वहाँ वार्तालाप चल रहा है शिकार के विषय में, और आश्रम में रक्षा के लिए दो ऋषि कुमार उस राजा को बुलाने के लिए आ जाते हैं और वे उस राजा को देख करके कहते हैं, पहले का वचन है ये, देखिए क्या कहता है पहला ऋषि कुमार के अध्याक्रांता बसतिर्मुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगादयम अपि तपः प्रत्यहम संचिनोति अस्यापि ध्यान स्पृशति वसिनश्चारण द्वंद्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरेति मुह केवलम राजपूर्वः। देखिए क्या कहता है ऋषि कुमार उस राजा को देख करके, इसका वर्णन है इसमें। देखिए क्या कहता है, अध्याक्रांता। अध्याक्रांता का अर्थ होता है बनाया है। वसति, बसति कहते हैं विद्यार्थियों निवास स्थान। क्या कहा, अध्याक्रांता बनाया है, बसति निवास स्थान, अमुना, अमुना कहते हैं इसके द्वारा। किसके द्वारा, यह जो राजा है, क्योंकि राजा के विषय में कह रहे हैं वे कि अध्याक्रांता माने बनाया है, बसतीय माने निवास स्थान, अमुना माने इस राजा के द्वारा, अपि माने भी, आश्रमे सर्वभोग्ये, आश्रमे माने आश्रम में, और सर्वभोग्य माने सबके द्वारा भोगने योग्य जो आश्रम होता है। देखिए आश्रम चार बताए हैं भारतीय संस्कृति में ऋषियों ने, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। और इन सभी आश्रमों का जो आश्रय स्थल है वह होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ बताया गया विद्यार्थी। और इस राजा ने सर्वभोग्य, सबके द्वारा जो भोगने योग्य है, सब जिसका भोग करते हैं, अर्थात सभी आश्रम जिसका आश्रय लेकर के रहते हैं, ऐसा जो आश्रम है, कौन सा आश्रम है ऐसा, गृहस्थ आश्रम। उस गृहस्थ आश्रम को इस राजा दुष्यंत ने क्या बनाया है, निवास बनाया है। क्या कहता है एक ऋषि कुमार, अध्याक्रांता बसति अमुनापि आश्रमे सर्वभोग्ये, कि इस राजा के द्वारा भी, सबके द्वारा जो भोगने योग्य होता है, सभी आश्रमों का जो आश्रय है, जो सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है, ऐसे गृहस्थ आश्रम को निवास का स्थान बनाया है। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, रक्षा योगात अयमपि, रक्षा योगात, रक्षा का योग होने से, क्योंकि जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं। तो क्या बताया, रक्षा योगात, रक्षा का योग होने से, अयम अपि, यह भी, कौन, यह राजा भी, कि रक्षा योगात, रक्षा का योग होने से, क्योंकि यह राजा क्या करता है, प्रजा की रक्षा करता है। अयम अपि, यह राजा भी, तपः प्रत्यहम संचिनोति, कि तपः माने तपस्या का, प्रति अहम प्रत्येक दिन, अहम होता है दिन और प्रति माने प्रत्येक दिन, संचिनोति संचय करता है, संग्रह करता है।
क्या बताया प्रथम ऋषि कुमार ने कि यह जो राजा दुष्यंत है, इसने सभी आश्रमों का जो आश्रय है, सभी के द्वारा जिसका भोग किया जाता है, ऐसे गृहस्थ आश्रम को निवास स्थान बनाया है। और दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं ये कि इस राजा दुष्यंत के द्वारा प्रजा की रक्षा, प्रतिदिन प्रजा की रक्षा की जाती है। और प्रतिदिन जब प्रजा की रक्षा की जाती है तो यह राजा प्रतिदिन तप का संचय करता है, तप को संग्रह करता है, तप को एकत्रित करता है। फिर तीसरी पंक्ति में क्या कहते हैं कि अस्यापि ध्याम स्पृशति वसिनश्चारण द्वंद्व गीतः। देखिए, जब तपस्वी यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, जो यज्ञ का धुआं होता है वह आकाश को स्पर्श करता है। विद्यार्थियों, क्या होता है कि जो तप का धुआं होता है वह आकाश को स्पर्श करता है। जो आहुति दी जाती है, जो हवन किए जाते हैं और यज्ञ वेदी में से जो धुआं निकलता है वह आकाश को स्पर्श करता है। तो देखिए, अस्यापि, जो ऋषि कुमार है वह कहता है अस्यापि माने इसकी भी, ध्यान आकाश को स्पृशति स्पर्श करती है, वसिनः चारण द्वंद्व गीतः, कि जो वसिनः, जो बसी होते हैं, जो इसके बस में होते हैं। कैसे? वसिनः, कि इसकी जो इंद्रियां हैं, जिसने अपने बस में कर रखी हैं, ऐसा जो ये राजा है। चारण द्वंद्व गीतः, कि चारण होते हैं जो राजा की प्रशंसा में गीत गाया करते थे। और चारण द्वंद्व का तात्पर्य क्या होता है? चारणों के जोड़े। तो क्या कहता है वह प्रथम ऋषि कुमार कि वसिनः कहते हैं जिसकी इंद्रियां बस में हैं, ये राजा के लिए आया है कि अस्यापि ध्याम स्पृशति, अस्यापि माने इसकी भी, ध्याम स्पृशति द्युलोक को स्पर्श करती है। वसिनः, यह जो बसी है जिसकी इंद्रियां बस में हैं, चारण द्वंद्व गीतः, जब चारण अपना गीत गाते हैं, चारणों के जोड़े अपना गीत गाते हैं तो वे आकाश को स्पर्श करते हैं। और पुण्य शब्दो मुनियेति, कि पुण्य शब्द मुनियेति, जो पुण्य शब्द है मुनि, जो पवित्र शब्द है मुनि, किंतु मुव केवलम राजपूर्वः, लेकिन उससे पहले क्या लगा रहता है? राज शब्द लगा रहता है कि इसको तो क्या कहते हैं? राजमुनि। और जो मुनि होते हैं वे तो यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ का जो हवन का धुआं होता है वह आकाश को स्पर्श करता है। किंतु यह जो राजा दुष्यंत है, इसके जो चारणों के जो जोड़े हैं, वे जब इसकी स्तुति करते हैं, इसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं, तो वह जो गीत है उसमें वे मुनि शब्द कहते हैं और बार बार मुनि शब्द कहते हैं, किंतु केवल उससे पूर्व क्या लगा रहता है? राज शब्द लगा रहता है। और इसको क्या कहते हैं? राजमुनि कहते हैं। वे जो कुमार हैं, ऋषि कुमार आए हैं इस दुष्यंत को बुलाने के लिए, वे उसकी प्रशंसा में इस प्रकार से कह रहे हैं। देखिए क्या कहता है पहला जो ऋषि कुमार है वह कहता है, इस राजा दुष्यंत ने भी सभी आश्रम द्वारा उपभोग करने योग्य गृहस्थ आश्रम में निवास स्थान बनाया है। प्रजा के संरक्षण रूपी योग से यह प्रतिदिन तप का संग्रह करता है। और जितेंद्रिय इस राजा का भी केवल राजपूर्व वाला पवित्र ऋषि शब्द, मुनि शब्द चारणों के जोड़ों द्वारा गाया जाता हुआ बार बार स्वर्ग को अथवा आकाश को स्पर्श करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों कहते हैं अब देखिए यह श्लोक क्या कहता है
कि इस राजा दुष्यंत ने जो गृहस्थाश्रम है उसको अपना निवास स्थान बनाया है। यह प्रतिदिन प्रजा की रक्षा करता है, इसलिए यह भी प्रतिदिन तप का संचय करता है। और फिर क्या कहता है ऋषि कुमार कि यह जो राजा दुष्यंत है, यह इसके जो चारण द्वंद्व हैं इसकी स्तुति करते हैं तो वे राजमुनि राजमुनि कहते हैं, तो इसकी प्रशंसा भी क्या है, बार बार आकाश को स्पर्श करती है। अब देखिए विद्यार्थियों, यह जो श्लोक है और इसमें जब आप पढ़ेंगे तो ये श्लिष्ट अर्थ हैं, क्योंकि एक अर्थ से दो अर्थ निकल रहे हैं, और जब दो अर्थ निकल रहे हैं तो कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों? श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, विशेष लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विशेष। और नंबर 1 डाल के आप लिखेंगे कि इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ण का मंदाक्रांता भी होता है, शिखरणी भी। तो आप लिखेंगे इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। फिर देखिए दूसरा बिंदु लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? आश्रमे सर्वभोग्ये। आश्रमे सर्वभोग्ये। इसमें श्लेष अलंकार है। फिर तीसरा लिख देंगे आप, भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चार आश्रम हैं। फिर देखिए हम लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति का प्रयोग है। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी। देखिए नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप, अस्यापि आप लिखेंगे अस्य प्लस अपि और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों दीर्घ संधि, और इसका सूत्र हो जाएगा अकः सवर्णे दीर्घः। इसका जो सूत्र है विद्यार्थियों कौन सा है? अकः सवर्णे दीर्घः। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है इस प्रसति
आप लिखेंगे स्पृश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए प्रत्यहम, आप लिखेंगे अहम प्रति अव्ययी भाव समास। उसके बाद देखिए चौथी जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, आप लिख लेंगे प्रत्यहम प्रत्यय प्लस अहम यण संधि। और इसका सूत्र है विद्यार्थियों एको यणची। ठीक है, फिर लिखेंगे आप मोनेरिटी। आप लिखेंगे मोनिया प्लस इति और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों विसर्ग संधि। और उसके बाद छठवां है संचिनोति। आप लिखेंगे सम उपसर्ग ची धातु, सम उपसर्ग ची धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसको पढ़ लेंगे और भी बन जाएंगी। देखिए ध्यान है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा, पुण्य है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और देखिए यहाँ भी विसर्ग संधि है, यहाँ यण संधि है। और रक्षा योगात अयम अपि में जसत्व संधि हो जाएगी, हल संधि। रक्षा योगात त यहाँ ता हो जाएगा और यह अयम अपि हो जाएगा और इसमें संधि हो जाएगी जसत्व हल संधि। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, प्रतिदिन की तरह हम 5 प्रश्न लिखेंगे और 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित 4 स्त्री पात्रों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, शकुंतला के माता पिता का क्या नाम है? फिर आप लिखेंगे कामदेव के 5 बाणों के नाम लिखिए। इसके बाद आप लिखेंगे कण्व ऋषि कहाँ गए थे? और 5वां है विद्यार्थियों, दुष्यंत के मित्र सेनापति मंत्री और पुरोहित का नाम लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर मेरे मोबाइल नंबर पर देने हैं। इस नंबर पर विद्यार्थियों आप व्हाट्सएप करके फ़ोन नहीं करेंगे, केवल व्हाट्सएप के द्वारा भेज देंगे जो भी इनके आंसर हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।